गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मेरा पीपीटी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ एनसीएफटीई एंड डिस्कस द नीड ऑफ इंट्रोड्यूस एनसीएफटीई 2009 इन इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है एनसीएफटीई। सबसे पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसे राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा तैयार किया गया था और एनसीईआरटी ने इसमें सलाहकार की भूमिका निभाई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में शिक्षक प्रणाली यानी कि टीचर एजुकेशन सिस्टम को अधिक गुणवत्तापूर्ण, व्यवहारिक, समावेशी और बाल केंद्रित बनाना था। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देते हैं। पूर्व स्थिति, वहाँ पे बीएड में केवल थ्योरी की किताबें पढ़ाई जाती थी। स्कूल अनुभव बहुत ही कम होता था। छात्र शिक्षक केवल परीक्षा पास करके ही शिक्षक बन जाते थे। लेकिन एनसीएफटीई 2009 के बाद बीएड में अब 20 सप्ताह का स्कूल इंटर्नशिप अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि शिक्षक प्रशिक्षण लेने वाले छात्र वास्तविक में कक्षा में बच्चों से बातचीत कर सके, शिक्षण तकनीकें अपना सके और समस्या सुलझा सके। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके कुछ की ऑब्जेक्टिव्स। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, रिफ्लेक्टिव और प्रोफेशनल शिक्षकों को तैयार करना। इसका उद्देश्य ऐसे शिक्षक को तैयार करना है जो अपने शिक्षण कार्य पर चिंतन करे, अपनी गलती से सीखे, नई शिक्षण विधियां अपनाएं और एक जिम्मेदार, संवेदनशील, नैतिक रूप से सशक्त शिक्षक बने। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक शिक्षक ने देखा कि वो जिस पद्धति से पढ़ा रहा है उसमें बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो अपने अनुभव पर विचार करता है और अगली बार क्लास में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अपनाता है। साथ ही वह समय पे स्कूल आता है और स्टूडेंट के माता पिता से बात करता है, बच्चों की प्रगति पर ध्यान रखता है। इसके बाद है दूसरा पॉइंट, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षा डाइवर्सिटी, इंक्लूजन और इक्विटी को संबोधित करे। इसका मतलब है कि शिक्षक प्रशिक्षण ऐसा हो जो विभिन्न सामाजिक, भाषाई, शारीरिक, मानसिक रूप से विभिन्न बच्चों की ज़रूरतों को समझे और उन्हें बराबरी से सीखने का अवसर दे। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षु शिक्षकों को ये सिखाया जाता है कि अगर कक्षा में कोई दिव्यांग छात्र है तो उसके लिए विशेष सहायता कैसे दी जाए, या अगर कोई अलग भाषा बोलता है तो उनके लिए कैसे द्विभाषी शिक्षा अपनाई जाए। यह विविधता, समावेशन और समानता को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है प्री सर्विस, इन सर्विस, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षक बनने से पहले और नौकरी के बाद उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण मिले, जिससे वे प्रभावी रूप से पढ़ा सके। इसका एग्जाम्पल, बीएड करने वाले छात्रों को सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि उन्हें स्कूल में जाकर पढ़ाने का अभ्यास कराया जाता है। साथ ही स्कूल में कार्यरत शिक्षकों के लिए नई तकनीकें जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम, आईसीटी टूल्स आदि पर प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाती है। यह शिक्षक की गुणवत्ता को सुधारने की प्रक्रिया है। इसके बाद जो 4 पॉइंट है, इसमें शिक्षक तैयारी में सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव के बीच की जो गैप है, उसकी जो दूरी है उसको कम करना है। इसमें शिक्षक प्रशिक्षण में केवल पुस्तक ज्ञान ही नहीं बल्कि वास्तविक कक्षा का अनुभव भी जरूरी है, ताकि शिक्षक वास्तविक जीवन की कक्षा को बेहतर तरीके से समझ सके। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे कि बीएड छात्रों को सिर्फ ये नहीं पढ़ाया जाता कि बच्चों को कैसे सिखाएं, बल्कि उसे स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाने का मौका दिया जाता है, जिससे वो थ्योरी को व्यवहार में उतार सकते हैं और थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में जो गैप होता है वो कम होता है। इससे 5 नंबर पॉइंट है शिक्षा और स्कूल पाठ्यचर्या में सुधार, यानी कि एनसीएफटी 2005 के बीच के संबंध को मजबूत करना। इसका उद्देश्य यह है कि शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम स्कूल में हो रहे पाठ्यचर्या सुधारों के अनुसार हो, ताकि शिक्षक बच्चों को समकालीन तरीके से पढ़ा सके। इसका एग्जाम्पल, एनसीएफ 2005 में कहा गया था कि शिक्षा
चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान अब प्रशिक्षण में यह सिखाते हैं कि कैसे बच्चों की रुचि और ज़रूरतों के अनुसार गतिविधि आधारित शिक्षा दी जाए। इससे स्कूल की शिक्षा और शिक्षा प्रशिक्षण में सामंजस्य बना रहता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। नीड टू इंट्रोड्यूस NCFTE 2009 इन इंडिया। NCFT 2009 को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE द्वारा इसलिए प्रस्तुत किया गया क्योंकि उस समय शिक्षा में कई कमियां थी। शिक्षकों को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करने की ज़रूरत थी। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, मिसमैच बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अधिकांश शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में केवल थ्योरी ही था। इसमें व्यवहारिक अनुभव, कक्षा में निरीक्षण या रिफ्लेक्टिव शिक्षण पद्धति शामिल नहीं थी। इससे शिक्षक कक्षा की वास्तविक चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार नहीं हो पाते थे। हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं कि एक B.Ed छात्र जो सिर्फ ये पढ़ाया गया हो कि स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है, लेकिन उसे कभी स्कूल जाकर पढ़ाने का मौका नहीं दिया गया। इससे वो वास्तविक शिक्षा स्थिति में अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। इसके लिए NCFTE 2009 ने व्यवहारिक प्रशिक्षण और स्कूल इंटर्नशिप पर विशेष जोर दिया। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है पुअर क्वालिटी ऑफ टीचर प्रिपरेशन। इसमें पुराने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ना तो डाइवर्स क्लासरूम की समझ थी, ना ही इंक्लूसिव एजुकेशन, ना ही चाइल्ड सेंटर लर्निंग की रणनीति सिखाई जाती थी। जैसे कि अगर एक कक्षा में एक विशेष आवश्यकता वाला छात्र है, यानी कि कोई दिव्यांग छात्र है या फिर ऐसे छात्र हैं जो अलग भाषा बोलते हैं, तो ऐसे में प्रशिक्षित शिक्षक को नहीं बताया गया था कि वो कैसे सबको एक समान रूप से कक्षा में शामिल करे। इसके लिए NCFTE 2009 ने समावेशी शिक्षक को शिक्षक प्रशिक्षण का अनिवार्य हिस्सा बनाया। इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं, चेंजिंग एडुकेशन नीड, यानी कि जो शिक्षा का अधिनियम है RTE 2009 को लागू होना। इसमें RTE एक्ट 2009 ने 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का अधिकार सुनिश्चित किया। इसके लिए चाइल्ड सेंटर्ड पैडागोगी और इंक्लूसिव एजुकेशन की ट्रेनिंग देना जरूरी हो गई। इसका एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एक कक्षा में कोई बच्चा कमज़ोर, सामाजिक पृष्ठभूमि से है या दिव्यांग है, तो शिक्षक को उसे विशेष समर्थन देना होगा। शिक्षक को यह सिखाना जरूरी हो गया कि सभी बच्चों को समान अवसर कैसे दे। यही RTE की मूल भावना थी। NCFTE 2009 ने शिक्षकों को RTE के उद्देश्य के अनुरूप प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके बाद हम लोग 4 पॉइंट देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड नॉलेज सोसाइटी डिमांड। तेजी से बदलती सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में शिक्षक को अब सिर्फ विषय ज्ञान नहीं बल्कि तकनीकी का प्रयोग, आलोचनात्मक चिंतन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग जैसी क्षमताएं भी विकसित करनी होगी। इसका एक एग्जाम्पल, आज के शिक्षक को स्मार्ट बोर्ड, ऑनलाइन शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अनुसंधानों का उपयोग आना चाहिए। साथ ही उसे छात्रों को केवल उत्तर देना नहीं सिखाना बल्कि सोचने और प्रश्न पूछने की आदत डालनी चाहिए। इसके लिए NCFTE 2009 में ऐसे शिक्षक तैयार करने की बात की गई जो 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसके बाद है 5 नंबर पॉइंट, emphasis on reflective and professional teachers। NCFTE 2009 में शिक्षकों को सिर्फ ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि एक सोचने वाला, समस्याओं का समाधान करने वाला और समाज में बदलाव लाने वाला व्यक्ति माना गया। शिक्षक को खुद के अनुभव पर विचार कर खुद को बेहतर बनाना आना चाहिए। हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक शिक्षक अगर देखता है कि उसके पढ़ाने की पद्धति छात्रों को समझ नहीं आ रही, तो वो उस पर चिंतन करता है, उसमें सुधार करता है, नई विधि अपनाता है, जैसे कि ग्रुप वर्क देता है या परियोजना आधारित काम देता है। यह शिक्षक को एक रिफ्लेक्टिव और पेशेवर बनाने की दक्षता को प्रेरित करता है। अब 6 नंबर पॉइंट है
नीड टू रिवैम्पिंग टीचर एडुकेशन करिकुलम। NCF 2005 ने निर्माणवादी शिक्षण यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, क्रिटिकल पैडागोगी और छात्रों की विविधता को समझना जैसे बात पर ज़्यादा जोर दिया था, लेकिन शिक्षक शिक्षा के पुराने पाठ्यक्रम इन मूल्यों को अपनाने में विफल रहे थे। एग्जाम्पल, शिक्षक प्रशिक्षण में सिर्फ व्याख्यान दिए जाते थे, जबकि NCF 2005 कहता था कि बच्चों को अपनी सोच, अनुभव और गतिविधियों के माध्यम से सीखने दिया जाना चाहिए। NCFTE 2009 ने सुझाव दिया कि पाठ्यक्रम को पुनः डिजाइन किया जाए ताकि वो चाइल्ड सेंटर्ड हो, सक्रिय हो और विचारशील शिक्षण को बढ़ावा दे। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, इंश्योरिंग इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। शिक्षा में सामाजिक वर्ग, जाति, लिंग, विकलांगता और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए शिक्षक शिक्षा को संवेदनशील और समावेशी बनाना जरूरी था। एग्जाम्पल, ग्रामीण क्षेत्रों की एक शिक्षिका को यह समझना चाहिए कि एक आदिवासी छात्र किन सामाजिक या भाषाई बाधाओं का सामना करता है। साथ ही एक महिला शिक्षक को बालिकाओं की शिक्षा संबंधी सामाजिक चुनौतियों को पहचानना आना चाहिए। इसके लिए NCFTE 2009 ने प्रशिक्षकों को सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील बनाने पर जोर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ फोकस ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन। शिक्षकों को ना तो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी गई थी और ना ही जो बच्चे पीछे रह गए हैं ऐसे समुदाय के बच्चों को पढ़ाना सिखाया गया था। इससे उनको क्लासरूम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, एक शिक्षक ये नहीं जानता कि जो बच्चे देख नहीं सकते उसके लिए ब्रेल पुस्तकों का उपयोग कैसे करना है, या फिर जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसको किस तरह से पढ़ाया जाए। इसके लिए NCFT 2009 ने शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में समावेशी शिक्षा, विविधता की समझ और सहयोगात्मक रणनीतियों को शामिल करने की सिफारिश की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनएडिक्वेट टीचर कॉम्पिटेंसीज। अधिकांश शिक्षक आधुनिक शिक्षण विधियां जैसे कि ICT और आलोचनात्मक शिक्षण पद्धति यानी कि क्रिटिकल पैडागोगी का प्रयोग करना नहीं जानते थे। पुराने पाठ्यक्रम में ये बातें शामिल नहीं थी। एग्जाम्पल, एक शिक्षक पारंपरिक तरीके से सिर्फ किताब पढ़ाते हैं, लेकिन आज के समय में तो स्मार्ट बोर्ड, वीडियो लेक्चर, प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग जैसी विधियां जरूरी है। इसके लिए NCFTE 2009 ने शिक्षकों को एक आधुनिक पद्धतियों में दक्ष बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्डिंग टू ग्लोबल एजुकेशनल ट्रेंड्स। इसमें तेजी से बदलती दुनिया में ज्ञान, तकनीक और शिक्षा शास्त्र में निरंतर बदलाव होते रहते हैं। शिक्षक को भी आजीवन सीखते रहने की प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए। जैसे एक शिक्षक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल लर्निंग और वैश्विक विषयों की समझ होनी चाहिए। उसे सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, खुद सीखना भी जारी रखना चाहिए। NCFTE 2009 ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अच्छी प्रथाओं को भारतीय संदर्भ में अपनाने की सिफारिश की। अब लास्ट पॉइंट, प्रिपरेशन फॉर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। पहले शिक्षक प्रशिक्षण सिर्फ प्री सर्विस होता था, नौकरी में आने के बाद कोई प्रशिक्षण नहीं होता था। NCFT 2009 ने कहा कि शिक्षक का विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसमें इन सर्विस ट्रेनिंग, रिसर्च और परावेशी अभ्यास यानी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस शामिल है। एग्जाम्पल, एक शिक्षक हर वर्ष ICT वर्कशॉप में भाग लेते हैं, नई किताबें पढ़ते हैं और अपने अनुभव को डायरी में लिखते हैं। उससे किसी छात्र को कैसे पढ़ाना बेहतर लगता है, ये सब चीज़ें वो नोट करते हैं। अंत में हम सारे चीज़ को कंक्लूड करते हैं कि NCFT 2009 को शिक्षक शिक्षा में
सुधार के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था, ताकि इसे अधिक व्यवहारिक, चिंताशील, समावेशी और बाल केंद्रित बनाया जा सके। यह रूपरेखा इस सोच पर आधारित थी कि शिक्षक केवल ज्ञान का संप्रेषक नहीं होगा, बल्कि एक सक्रिय सहभागी, आलोचनात्मक चिंतक और समाज परिवर्तन का माध्यम होता है। इस रूपरेखा ने शिक्षा को अधिकार अधिनियम यानी कि RTE 2009 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शिक्षकों को तैयार करने की आवश्यकता को पहचाना। साथ ही ये NCF 2005 की सिफारिशों जैसे कि निर्माणवादी अधिगम, विविधता की समझ, समावेशी दृष्टिकोण से शिक्षक शिक्षा को जोड़ती है। वैश्विक शैक्षिक परिवर्तनों जैसे तकनीकी, सूचना का विस्तार और आजीवन अधिगम को ध्यान में रखते हुए NCFTE 2009 ने ऐसे पेशेवर शिक्षकों को तैयार करने पर बल दिया जो न केवल नैतिक और संवेदनशील हो, बल्कि समानता और सामाजिक न्याय के लिए भी कार्य करे। इस प्रकार यह रूपरेखा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की ओर कदम है जो 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। धन्यवाद।